हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। मेलबर्न टेस्ट मैच की बात करते हैं जहां से अच्छी खबर नहीं आ रही, इसलिए हमने लिख ही दिया है कि मुश्किल में टीम इंडिया जो है ना वो नजर आ रही है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो बहुत खराब टीम इंडिया के लिए वहां पर हो गई है। भाई 474 रन का पीछा करते हुए टीम इंडिया का स्कोर जो है 164 पर 5 हो गया है। कोई भी बल्लेबाज जो है ना, एक यशस्वी जायसवाल को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज जो है क्रीज पर टिक नहीं पाया है। पहले आपको स्पोर्ट्स अपडेट दिखा देते हैं, क्या करंट सिचुएशन है मैच की, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि यहां से आगे का क्या रास्ता है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का दूसरा दिन जो है वो खत्म हुआ और दूसरे दिन टीम इंडिया का स्कोर रहा 164 पर 5। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से अभी भी 310 रन टीम इंडिया पीछे है। यशस्वी जायसवाल 82 रन बनाकर रन आउट हो गए। साल 2024 में हालांकि उन्होंने 13वीं बार जो है 50 प्लस का स्कोर बनाया है। विराट कोहली 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बातें बड़ी बड़ी, तो मतलब बहसबाजी बहुत ज्यादा, मैदान पे रन जो है वो नहीं निकल रहे जनाब से। नाइट वॉचमैन आकाशदीप खाता खोले बिना ही चले गए। उनको क्यों नाइट वॉचमैन भेज दिया गया था जब 60-50 गेंदें रह गई थी, ये भी समझ के परे है। कप्तानी पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्रीज पर जडेजा और पंत की जोड़ी मौजूद है। रोहित 3 और केएल राहुल 24 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में आपको बता दें कि 474 रनों का पहाड़ जैसा बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा किया था। स्टीवन स्मिथ ने 140 रन की यहां पर पारी खेली थी और स्टीवन स्मिथ मतलब कि पूर्व कप्तान और जो मौजूदा कप्तान है पैट कमिंस, उनके बीच में अच्छी खासी 112 रनों की जो है वो साझेदारी हुई थी, जिसने टीम इंडिया को इस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद जो है बल्लेबाजों ने वही किया जो बल्लेबाज इस सीरीज में लगातार करते आ रहे हैं कि वो थोड़ी सी स्टार्ट मिलने के बावजूद भी नहीं चले। विराट कोहली का बल्ला उस पर्थ में सेंचुरी लगाने के बाद से खामोश है। रोहित शर्मा ने अपना जो है वो पोजीशन बदली मगर कुछ भी नहीं बदला। केएल राहुल कंसिस्टेंसी नहीं आती। स्मिथ एक बार शतक लगाया तो देखिए अगले मैच में कंसिस्टेंसी है। ट्रेविस हेड की भी कंसिस्टेंसी है। टीम इंडिया बड़े ही मुश्किल सिचुएशन में नजर आ रही है। दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ है दीपेश, और साफ नजर आ रहा है कि यहां से मैच बचाना ना बहुत टेढ़ी खीर है। बिल्कुल बिल्कुल क्लोज टू नामुमकिन है। मतलब अभी तो 3 दिन का खेल बाकी है, आपके पास बल्लेबाज नहीं है, एक नाइट वॉचमैन आपने भेज दिया वो भी आउट हो गया, तो फिलहाल तो अब यहां से तो टेढ़ी खीर ही साबित होगा। मतलब क्या हुआ इंडिया की पारी के दौरान, बड़ा गुच्छों में विकेट, हाँ सिंपल सा एक कहीं ना कहीं आपके सामने एक सिनारियो था कि रोहित शर्मा आए और आउट हो गए, थोड़ी देर के लिए केएल राहुल टिके, वो भी आउट हो गए, लेकिन फिर एक अच्छी पार्टनरशिप लगी 100 प्लस रन की दोनों बल्लेबाजों के बीच में। यशस्वी जायसवाल एक सिंगल रन के चक्कर में अपना 82 रन की पारी खराब कर ली उन्होंने। किस तरीके से मतलब उसको डिफाइन किया जाए, मतलब आए या तो वो शतक आज ही कंप्लीट करने के चक्कर में थे, इसलिए वो थोड़ी जल्दबाजी में थे। उस जल्दबाजी के चक्कर के अंदर उन्होंने अपना विकेट गवाया, द्वार खोल दिया। उसके बाद विराट कोहली गए, फिर उसके बाद नाइट वॉचमैन गए, गुच्छों में विकेट गिर गए। मतलब वो मोमेंटम चेंज वहीं से हुआ जो यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा था। मतलब क्या जरूरत थी, जरूरत ही नहीं थी। फील्डर के हाथ में गेंद था, सीधा आपने प्लेस किया था फील्डर के हाथ में। ऐसा भी नहीं है कि बॉल स्लो ट्रेवल कर रहा था। उसमें विराट कोहली की गलती नहीं है। नहीं, विराट की उसमें कोई गलती नहीं है जी। कॉल बेशक यशस्वी जायसवाल का था, लेकिन भाई डेंजर एंड दोनों थे उस टाइम पे, क्योंकि पैट कमिंस के हाथ में गेंद थी, वो कहीं भी थ्रो कर सकते थे। बट ये बहुत गलत एकदम काम हुआ। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद फिर एकदम से विराट कोहली का जो फोकस था वो भी खत्म हुआ। वो पूरी पारी में आप देखोगे कि वो गेंद छोड़ते हुए नजर आए आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर। उन्होंने एक गेंद को खेल दिया तो आउट हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग से फोकस लूज हो गया था। उसके बाद जब फोकस जाता है तो फिर इस तरीके से विकेट चले जाते हैं। और आपका नाइट वॉचमैन भी जा चुका है। क्रीज में ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा कब तक बचा पाते हैं, कितना बचा पाते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो टीम इंडिया इस मैच को और इस सीरीज को गंवाने की कगार पे एकदम खड़ी है। मतलब दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते अब ये हो गया है कि टीम इंडिया मैच बचा भी पाएगी या नहीं बचाना तो बहुत मुश्किल है। जाना चाहे तो जीत के लिए ही जाए, बचाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें बारिश नहीं है। बिल्कुल जी, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बारिश नहीं है कि कोई आपको बचा लेगी। ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का क्लियर कट अपर हैंड है। पहले दिन का खेल खत्म हुआ था, हम बात कर रहे थे चीजें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ है, चीजें ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही हैं, क्योंकि आपके जो टॉप के बैट्समैन थे वो सब पवेलियन लौट चुके हैं। अब आप ऑलराउंडर्स के भरोसे रह गए हो, जो 3-3 ऑलराउंडर्स आपने खिलाए। गेंदबाजी भी वो कर लें, बल्लेबाजी भी वो कर लें, तो जो बल्लेबाज ऊपर खिलाए जा रहे हैं वो किस काम के लिए खिलाए जा रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने अच्छा जरूर किया, मगर बाकी सब ने, रोहित और विराट का जो है खासा यहां पर फ्लॉप शो देखने को मिला है। सबसे पहले बात विराट कोहली की कर लेते हैं। दिखाएं जी विराट कोहली के, फिर उसी तरीके से आउट है। विराट कोहली 36 रन बनाकर बोलन का शिकार बने। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर फिर से चकमा खाया। पर्थ में शतक लगाने के बाद से शांत है विराट का बल्ला। पिछली 4 पारियों में अगर बात करें तो 7, 11, 3 और 36 रन बनाए।
दिन का खेल खत्म होने से पहले जो है ना अपना विकेट गंवा दिया। जिस समय शांत रह के उस समय को काटने की जरूरत थी कि अगले दिन फ्रेश आएंगे, एक पार्टनरशिप बिल्ड हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया भी सोचेगा, उसके गेंदबाज भी प्रेशर में होंगे, मगर मोमेंटम जो है ना वो आखिरी 1 घंटे में, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो आधा घंटा खराब हो गया, वो 1 घंटा खराब हो गया, इस वजह से टेस्ट मैच निकल गया, इस वजह से जो है फाइनल निकल गया। ये कब तक चलता रहेगा? ये इसका कोई अंत ही नहीं आता है। और विराट कोहली भाई, आप जबान से तो बहुत बोल रहे हो मगर आपका बल्ला नहीं बोल रहा और अब अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मतलब बल्ला चल भी रहा था, इस पारी में तो चल रहा था, अच्छा खेल रहे थे, अच्छे ड्राइव लगाए थे, बाहर की गेंदों को छोड़ रहे थे, फिर आपको स्टार्ट मिली और अब आप आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल का विकेट मतलब बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं, अब इससे ये चीज पता लगता है कि माइंड से, दिमाग से वो विराट कोहली अब नहीं रहे जो पिछले 5 साल 6 साल पहले। वही बात है ना, मतलब क्या कंसंट्रेशन अब विराट कोहली का, हंगर तो है मगर क्या कंसंट्रेशन? भाई एक यंग खिलाड़ी में कंसंट्रेशन होता है, एक हंगरी खिलाड़ी में कंसंट्रेशन होता है, क्या वो कंसंट्रेशन जो है कहीं ना कहीं लैक कर रहा है? वो इस पूरे सीरीज के अंदर हम देखने को मिल सकता है। एक वो पर्थ की इनिंग्स को छोड़ दें तो बाकी सब जगह वही लग रहा है कि भाई आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं है, मगर कंसंट्रेशन वो नजर ही नहीं आ रहा। कोई एक गेंद ऐसी पड़ती है जो आपका विकेट लेकर चली आज जाती है। कंसंट्रेशन भी था, बट विराट कोहली का कंसंट्रेशन लूज हुआ यशस्वी जायसवाल के विकेट के बाद। बिल्कुल। और अब विराट कोहली इतने छोटे खिलाड़ी तो है नहीं कि किसी खिलाड़ी के रनआउट से उनका कंसंट्रेशन लूज हो जाए। एग्जैक्टली, तो उल्टा और चीज मुसीबत में पड़ गया। मुसीबत में थोड़ा टीम इंडिया को और ज्यादा डाल दिया। अब ये बात है, आकाशदीप को भी आपने, एक तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती, वो एक पावर हिटर बल्लेबाज है, पहली चीज तो आकाशदीप की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ। उनको बल्ला घुमाना आता है ना कि रोकना आता है। आपने क्या सोच के उनको आधे घंटे डिफेंस करने के लिए भेज दिया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के 60 गेंदें बाकी थी लगभग। मतलब ये क्या लगभग क्या किस मतलब, तरीके से मैनेज जहां कर रहे हैं? रोहित शर्मा, केएल राहुल टिक नहीं पा रहे, यशस्वी जायसवाल रन आउट हो गए, विराट कोहली वहां पर जो है अभी अपने मतलब गेंदे ज्यादा खेल के उस तरीके से वहां पर अपनी बारी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक प्रॉपर बैट्समैन भेजना चाहिए था भाई, आपने वहां पर ऋषभ पंत को भेज देते, रविंद्र जडेजा को प्रमोट कर देते। शायद जो रन आपको डाउन द ऑर्डर आकाशदीप दे देते, अब वो भी आपसे मतलब कहीं ना कहीं छीन चुके हैं, तो अब तो कुछ नहीं बचा। बस ये है कि कितनी उसको बल्ला भांजने की भी मतलब लाइसेंस नहीं था ना, इस तरीके की कंडीशंस में। सबसे बड़ी बात है, आपको अगर उनको आप उसी तरीके से खेलने देते जो इनका स्टाइल है तो शायद रन्स भी कर देते वो आपके लिए 10-15। बट अब क्या, 13 गेंद खेल के 0 रन, 13 गेंद से ऑस्ट्रेलियंस पे क्या बीत रही है? कुछ नहीं होता। बहुत जल्दी आपके लिए कितना 4-5 विकेट गिरी चुके हैं, 5 और बचे हैं, 5 अच्छी गेंदें उनको चाहिए, जिनमें से 3 तो टेलेंडर ही हैं। तो फिर अब तो भाई बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। यहाँ से तो एक ही चीज बचा सकती है, अगर ऋषभ पंत या जड्डू में से किसी एक की सेंचुरी है, 250 कम से कम चाहिए, तब टीम इंडिया इस मैच में बच सकती है, वरना तो फॉलो ऑन है अभी तो। बिल्कुल, अभी तो फॉलो ऑन नहीं गया, अभी तो फॉलो ऑन की सिचुएशन। मतलब पिछले मैच में भी यही हुआ था कि भाई आपने फॉलो ऑन बचाने के बाद जो खुशियां मनाई थी वो इस टेस्ट मैच में भी नजर आएगा। पिछले मैच में बारिश ने भी साथ में बचा लिया था, यहाँ पर कोई बारिश भी नहीं है जो बचा लेगी, तो यहाँ पर तो रन बनाने पड़ेंगे। और जब 474 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए ना, तो एक पहाड़ जैसा लक्ष्य बनाया, पहाड़ जैसा स्कोर बनाया। उस पहाड़ जैसे स्कोर को चढ़ने के लिए थोड़ा धैर्य भी चाहिए। ये नहीं कि आप आए, आप गए, आपने बातें करी और उसके बाद जो है खत्म हो गया खेल। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का क्लियर कट जो है अपर हैंड है। यशस्वी जायसवाल की आपने बात करी, रनआउट जब तक नहीं हुए थे कंफर्टेबल नजर आ रहे थे ज्यादा, मतलब उन्होंने तो अटैकिंग बल्लेबाजी शुरू कर दी, बाहर निकल के मार रहे थे। बिल्कुल सही बात है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, मतलब इस खिलाड़ी के लिए ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि एक बार अगर 100 पार कर लेते, हाँ, तो उसके बड़ा बाद बड़ा शतक 200 ऐसे पहुंचते कि बड़े मजाक में ऑस्ट्रेलियंस को एकदम मारते ही चले जाते। बट यही है ना कि आप एक गलती चाहिए होती है, एक गलती इन्होंने कर दी। थोड़े यंगस्टर भी हैं, युवा भी हैं, जल्दबाजी करने के चक्कर में अपना विकेट खो दिया। पता नहीं क्या जल्दी थी कि उनको अपनी जो स्ट्राइक थी वो बदलनी थी, रनआउट हो गए बिना बात के, कोई मतलब नहीं हुआ। उसके रनआउट होने के तुरंत बाद फिर कोहली का विकेट चला गया। अब टीम इंडिया इतनी फंसी हुई है, एक समय आ गई थी रोहित और केएल राहुल का विकेट जाने के बाद भी एक समय टीम इंडिया गेम में वापस लौट चुकी थी, लेकिन सिर्फ एक गलती यशस्वी जायसवाल ने करी और मैच देखिए कहां खड़ा हुआ है कि हम कह रहे हैं कि फॉलो ऑन जा सकता है। वरना तो यशस्वी जायसवाल जो फॉलो ऑन के रन थे उन्हें अकेले बना देते, मैं ये बात नहीं मानता हूं। उनमें उतनी कैलिबर है, वो इतने टैलेंटेड हैं कि लंबा खेलते हैं। हाँ, 2 सेशन अगर खेल गए तो उनके तो 150 रन पक्के हैं, क्योंकि उनको मारना भी आता है, लंबा खेलना भी आता है। अच्छे खासे 82 पे पहुंच गए थे। बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हुए, मतलब एकदम बिजार एंड जिस इनिंग का कहते हैं ना, वो यशस्वी जायसवाल के साथ हुआ। और बुरा हम लोग को लग रहा है, क्योंकि एक सिनारियो, एक पिक्चर उन्होंने हमारे सामने प्ले कर दी थी कि भाई अब तो मैच बचा लेगा ये लड़का, लेकिन इस तरीके से आउट होना। अब ये देखिए कितने टाइम तक बचते हैं, कल तीसरा दिन है, चौथे दिन तक भी अगर गेम चला गया तो भाई भगवान की गनीमत ही होगी। बिल्कुल जी, आप देखिए किस तरीके की बातें हम लोग स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं कि चौथे दिन भी अगर गेम चला गया तो गनीमत होगी। इस तरीके से जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो निकल कर सामने आई है। चलिए जी, रोहित शर्मा की बात करते हैं। रोहित शर्मा की बात करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं वो जिस तरीके से आउट हैं, और बहुत लोग ना उनके करियर पे खतरा बता रहे हैं कि भाई अब उनके करियर पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क तो है ही, टेस्ट करियर पे उस तरीके से क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि रन नहीं बन रहे, रन नहीं बनेंगे, कप्तानी अच्छी नहीं होगी तो क्वेश्चंस तो उठेंगे ही।
रोहित का दिखा दें एक बार परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है, फिर उन पर भी बात कर लेते हैं। मेलबर्न में भी जो है रोहित शर्मा का बल्ला जो है वो नहीं चला। यहाँ पर सिर्फ 3 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए। कमिंस ने रोहित को बोलन के हाथों कैच करवाया। पारी के दूसरे ही ओवर में आउट हो गए कप्तान साहब। गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर रोहित जो है वो पवेलियन वापस लौट गए। बहुत सारी बातें थी। आपने एक डिसीजन बहुत गलत जो लिया इस टेस्ट मैच से पहले कि आपने शुभमन गिल को जो है ना वो ड्रॉप कर दिया। अब आपने एक प्योर बल्लेबाज को जो है ड्रॉप कर दिया। अब आपको बल्लेबाजों की यहाँ पर ज़रूरत है। होता तो यही है कि भाई जब आपने किसी को ड्रॉप कर दिया है, आपने किसी को रन आउट करवा दिया है, तो फिर आप और अधिक जिम्मेदारी के साथ जो है वो खेलते हो, ये सोच के भाई उसके खाते के रन भी जो है ना मुझे कहीं ना कहीं बनाने होंगे। प्लस जब दूसरी टीम ने 474 रन स्कोर पे लगा दिए तो और जिम्मेदारी बनती है। मगर कप्तान साहब का बल्ला है जो बोलने का नाम नहीं ले रहा। पिछले इस टेस्ट मैच से पहले उन्होंने बोला था कि भाई रन स्कोर बोर्ड पर रन नहीं दिख रहे, मगर मुझे पता है मैं प्रैक्टिस में कैसा फील कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। वो मैदान पर कब नजर आएगा ये उससे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। माइकल वॉन है इंग्लैंड के पूर्व कप्तान। उन्होंने बोला कि ये वाकई बहुत बड़ी गलती है और वो पारी की शुरुआत में ही आउट हो गए। उनको गति और बाउंस की आदत नहीं है। ये भारतीय कप्तान के लिए बेहद ही बुरी स्थिति है। पिछले 14 टेस्ट पारियों में उनका औसत 11 का रहा है। मार्क वॉ दिग्गज खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा मुझे रोहित की चिंता है। इस दौरे पर उन्हें 3 और पारियां खेलनी है। अगर वो रन नहीं बनाते हैं तो उनका करियर खतरे में पड़ जाएगा। कुछ गलत तो नहीं बोला है? नहीं पड़ गया जी, खतरे में तो पड़ गया है। मतलब मे बी आप इस टूर के बाद उनका रिटायरमेंट टेस्ट से सुन लो, कोई भरोसा नहीं है इस चीज़ को लेके। बट हाँ, जो आज शॉट खेला उसने तो क्लियरली दिखा दिया कि वो बड़ा ही घटिया शॉट था। कोई प्री प्लान शॉट उन्होंने खेला, पुल शॉट, हुक शॉट मारने की कोशिश करी जो उनका फेवरेट शॉट है। गेंद उतने बाउंस पे आई नहीं थी, तो सही है। अब तो भाई माइकल वॉन कुछ भी बोले, हम उन्हें कहाँ तक काउंटर करें जब अपने खिलाड़ी में खोट है। तो फिर तो गलती तो आज रोहित की थी, जितनी भी थी, जिस भी तरीके से वो शॉट खेला। एक तो आपने बल्लेबाजी ऑर्डर को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, और ये तो सिर्फ बल्लेबाजी की बात है, कप्तानी इतनी औसत दर्जे की करी है। मतलब जहां 7-7 mm घास है जिस विकेट पे 2-2 स्पिनर्स लेके आप उतर गए, फिर स्पिनर्स लेके उतर गए तो वॉशिंगटन सुंदर का यूज ही नहीं किया पूरे मैच में ठीक तरीके से। बिल्कुल उनको बॉलिंग ही नहीं दी। क्या प्लानिंग है, क्या मतलब क्या सिर्फ चौथी पारी के लिए रखा है बस? और सब चौथी पारी तक मैच तो चौथी पारी तक रन तो बना लो। हाँ, मैच तो जाए। और सबसे बड़ी एक और इंपॉर्टेंट बात, एक तो जसप्रीत बुमराह के अलावा वैसे किसी सीमर ने कुछ नहीं किया। ऊपर से आपने हर्षित राणा को बाहर बैठा के ऐसे विकेट पे और उनको बोझ डाल दिया उनके कंधों पे कि ले भाई अब तेरे ऊपर और वजन है, तू और खेल के देखा कैसे खेलेगा। 29 ओवर डलवा दिए बुमराह से। अब अगले मैच में वो इंजर्ड हो जाए, पूरी तरीके से फिट ना हो या उस रंग में नजर ना आए जिस तरीके में जसप्रीत बुमराह होते हैं, तो वैसे लेने देने हो जाने। आपके पास दूसरा बॉलर कोई है ही नहीं। तो ये कहीं ना एक आई ओपनिंग सीरीज में इसको कहूंगा कि इसने भाई सबके चिट्ठे खोल के रख दिए कि इसमें कौन कितने पानी में। आई ओपनिंग तो मैं कहूंगा कि वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज ही होगी। हाँ, यकीन नहीं हो रहा था बस। हाँ, वो लग रहा था कि वन ऑफ हो गया। अब हो गया। मगर वन ऑफ ना एक टेस्ट मैच होता है, वन ऑफ 3-3 टेस्ट मैच नहीं होते। वहीं से पता लग गया था। सवाल तो गौतम गंभीर पर भी उठेंगे, गंभीर पे ज्यादा उठेंगे। कोच पिच आपने रीड क्या करी जब आपने और जब से आपने कोचिंग संभाली है, टीम कहां से कहां पहुंच रही है। बस अब ये ज्यादा देर ये ग्रेग चैपल ही बन गए भैया अपने टाइम के, और कुछ नहीं है। तो बात तो यही है, इन्होंने काम खराब कर दिया भारतीय टीम का। एक तो चेंजेस, मतलब आप बताइए, आप सर इतना टाइम आपको हो गया, 15-20 साल के ऊपर होने को आ रहे हैं आपको भी करियर में। आप एक बात बताइए, जिस ग्राउंड में 8-8 mm की घास हो विकेट पे, वहां एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर आप ऐड करते हैं या फिर एक स्पिनर लेके उतर जाते हैं किसी मैदान में? बिल्कुल जी, ये कुछ डिसीजन जो है ना, कप्तानी आपने सही बोला, कप्तानी में भी दम नहीं नजर आया ना। आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच पा रहे हो। आउट ऑफ द बॉक्स तो सोच छोड़ दीजिए, जो लॉजिकल डिसीजन है वो नहीं आप ले पा रहे हो। आकाशदीप को अब दूसरे दिन 60 गेंद रहती हुई नाइट वॉचमैन भेजने क्या मतलब था? क्या आकाशदीप वो 60 में से 25-30 गेंदें खेल जाएंगे? आप ये सोच रहे थे वो डिफेंस कर जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया वहां पर खड़ा हुआ देखता रहेगा? ठीक है, बल्ला भांजने तक का तो उनको लाइसेंस नहीं, क्योंकि वो तो वहां पर किसी तरीके से दिन को काटने आए हैं। ठीक है, तो जिसका जो काम नहीं आपने उसको वो काम सौंप दिया, उसके बाद आप उम्मीद कर रहे हो कि वो वहां से जो है किसी तरीके से चीजें बदल जाएं। बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। मतलब डिसअपॉइंटिंग इसलिए भी है कि गौतम गंभीर जैसा खिलाड़ी जो जैसे वो रहे हैं, जिस तरीके के कोच हैं, उसके बाद इस तरीके के डिसीजन हो रहे हैं। अरे डिसीजन ठीक हो ना हो, मगर कम से कम ठीक तो लो, फैसले तो ठीक लो। वो मैदान पर सही या गलत कुछ भी साबित हो सकते हैं, अपने दिन की बात है, अपनी किस्मत की बात है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मगर कम से कम लॉजिकल मतलब फैसले तो लो। आकाशदीप को भेज देना, फिर कभी आपने ओपन कर लिया जी, आपने देखा पिच में थोड़ा सा यहाँ पर सही है तो आप ओपन करने आ गए जनाब। ठीक है, जो बंदा ठीक ठाक स्टार्ट्स मिल रही थी और एक 3 पे शिफ्ट कर दिया, उसको 3 पे शिफ्ट कर दिया, उसका मोमेंटम खराब किया, और जो 3 पे खेल रहा था उसको बाहर कर दिया। ठीक है, जो कि एक बड़े स्कोर के लिए ड्यू लग रहा था, ऐसा
आउट ऑफ फॉर्म नहीं लग रहे थे वो। 20-25 रन तो आ रहे थे। हाँ, स्टार्ट्स मिल रही थी, तो बड़ा मुश्किल सिचुएशन है जी टीम इंडिया के लिए। मेलबर्न के अंदर बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद इस ब्रॉडकास्ट को रैप करते हैं। यहाँ से क्या स्कोर आपको लग रहा है कि भाई टीम इंडिया बना पाएगी? और उससे मतलब ये है कि लीड की तो बात ही छोड़ दो, बराबरी की भी बात बहुत दूर की नजर आ रही है। इतना स्कोर बना ले कि चलो भाई मैच में बने रहे। अभी करंट स्कोर है अपना एग्जैक्टली कितना है? 164 हो गया जी, तो 300 तक 310 का डेफिसिट है अभी। बहुत अच्छा खेल गए तो 300, बहुत अच्छा खेल गए तो डबल कर लो ऑलमोस्ट। हाँ, अगर बहुत अच्छा, उसके लिए भी मतलब 250 तो लगेंगे, या किसी एक का 100 लगेगा तब भी। मतलब अभी तो वही कह रहा हूँ ना मैं कि अभी तो फॉलो ऑन बचा लो, वो बहुत गनीमत की बात होगी। बिल्कुल जी, पहले तो यही होगा कि फॉलो ऑन बचा लो, और ये दूसरे टेस्ट मैच में लगातार हो रहा है। देखिए, कई बार हंसी तो आ जाती है, मगर ये दुखद है, और इसमें ना फिर करियर जो है ना वो खतरे में पड़ना ही चाहिए। पाकिस्तान जैसी सिचुएशन हो गई है सर, टेस्ट मैच बचाने ज्यादा जा रहे हैं जीतने की बजाय। जीतने की सिचुएशन ही पैदा नहीं कर पाते हो आप लोग, जिस तरीके से हो रहा है। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी वाकई जो है ना वो यहाँ पर सवालों के घेरे में है, और अब ये डिसाइड इस सीरीज के बाद ही होगा कि भाई इस पर क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि 2 साल का एक और साइकिल रोहित शर्मा को किसी हालत में मतलब नॉट एट ऑल। मैं तो कहता रहा हूँ, अगर आप सिडनी में हारते हो और ये टेस्ट सीरीज आप गवाते हो, अगर 2-2 से ड्रॉ हो जाती है, फिर भी एक बार को मैं सोच सकता हूँ कि चलो जब तक दूसरी टीम में कुछ ना कर लेती तब तक तो रुक जाते हैं। अगर 3-1 से हारे, या सिडनी टेस्ट मैच भी यहाँ से हारे, या कुछ ऐसा डिसीजन निकल के आया कि ये सीरीज हमने हारी, तो सीरीज के बाद ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसी में रोहित शर्मा ऐलान कर देंगे। ये भी पक्की बात है। ये चलिए, वो भी देखा जाएगा कि रोहित शर्मा ऐलान करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो अभी कहीं से भी नजर नहीं आ रहे। हालांकि जो है ये बात सही है कि अगले WTC साइकिल में जाने से पहले रोहित शर्मा खुद भी अपना आकलन जरूर करेंगे कि क्या मैं इसके लिए वाकई तैयार हूँ, और क्या मेरे को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्या सेलेक्टर्स मेरे पे क्या आंख मूंद कर अब भरोसा कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल होंगे, डिपेंड करता है आप इस टेस्ट मैच में कैसे जो है परफॉर्मेंस करते हो, बचा पाते हो नहीं बचा पाते हो, सीरीज का क्या होता है। सवाल तो खड़े हो गए हैं जी। साल का अंत जो है ना वो अच्छा होता टीम इंडिया के लिए नजर यहाँ पर नहीं आ रहा। चलिए जी, अभी इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।